मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। हजार बार हम आएंगे, हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, हाय हाय, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, हाय हाय हाय, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। वाह वाह वाह, नहीं बोले, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। ये उर्स की तकरीब जो है एनआरसी और सीएए का पोस्टमार्टम, ये उर्स की तकरीब एकदम पोस्टमार्टम। अगर मेरी मुलाकात कभी डिग्री दिखाने से डरने वाले प्रधानमंत्री जी से हो जाए, वाह वाह, क्या उन्वान है, तो मैं उनसे आग्रह करूं कि महोदय बहुत बिल लाए, एक बिल और लाए। क्या बात है। बोला क्या, बोला आधार कार्ड डुप्लीकेट हो गया, वोटर आईडी डुप्लीकेट हो गई, ये सब झंझट झमेला हटाइए, बिल पास कीजिए कि भारत में जितने धर्म के नागरिक हैं वो अपनी धर्म की किताब से साबित करें कि वह हिंदुस्तानी है। बिल पास कीजिए, उसके बाद साबित करने दीजिए, जिसको साबित करना होगा कर देगा। एक आदमी ने कहा मौलाना आप कहाँ जाइएगा, कहा कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। बोला आप कैसे साबित करोगे, आपकी किताब तो कुरान है। कहा कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी। बोला कहीं है ही नहीं लफ्ज। बोले उस लफ्ज को पढ़ने के लिए अशरफ अली की आंख नहीं चाहिए, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा के शहर का सुरमा चाहिए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी। मेरा इंतकाल हो गया चकना शरीफ में, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं। वली के बगल में उसी का मत्थन बनता है जो किस्मत वाला होता है। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान किस्मत वाला होता है। चकना में इंतकाल हो गया। साहब सज्जाद हजरत अल्लामा शाहबुद्दीन साहब क़िबला ने कहा गम की खबर है मगर जनाजा चकना ही में रहे। गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, पता चले कि आप लोग उर्से अलाई में हैं और मुझको सुन रहे हैं। शाहबुद्दीन भाई तवज्जो दे, इंतकाल हो जाए, गुस्ल दे दिया गया, कफन तैयार, जनाजा तैयार, जनाजे की नमाज भी हो गई, कांधे पर लेकर चले कब्रिस्तान, कब्र तैयार है। पीरे तरीकत अल्लामा शाहबुद्दीन कब्र में उतरे, लोगों का कहा जनाजा दो, लोगों ने जनाजा दिया। इन्होंने मुकद्दस हाथ पे मेरा जनाजा लेकर कब्र की तह में रख दिया। लोगों ने सहारा दिया, लकड़ियां बांस पाट दिए गए, चटाई बिछा दी गई, खर और बैर के कांटे दे दिए गए। अब ऐलान हुआ मिट्टी दो। जैसे ही इन्होंने कहा मिट्टी दो, वैसे ही मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा, मिनहा खलकनाकुम। काम नहीं चलेगा, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वैसे ही बच्चा बच्चा पढ़ने लगा,
मिना खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों देखो हम इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मिना नुखरजुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और तेरी तरह गद्दार नहीं कि मरने के बाद रिश्ता टूट जाए, हम मर जाएंगे और जब कयामत आए जाएगी तो मिना नुखरजुकुम तारतन उखरा, दोबारा उठेंगे तो अपने भारत का झंडा लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। हाय हाय हाय, क्या तबसरा है हजरत, वाह 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 वाह। ये हिंदुस्तान हमको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाँ? अबे मेरे बाप का घर है ये, मेरे बाप का घर। बेशक बेशक, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक, हमें 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 गर्व है कि हमें भारतीय हैं, इसलिए कि पृथ्वी पर पहला मनुष्य न मक्का में आया न मदीना में। पहला आदमी अगर जमीन पर कदम रखा है तो मेरे हिंदुस्तान में रखा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। आप लोगों को भूख लग गई है इसलिए काम चल नहीं रहा। रंग में आइए तो मैं खुलने की कोशिश करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती मुझसे तकरीर मत करवाइए, तकरीर सुनिए आज। हाँ। सबसे पहले आने वाले आदमी का नाम आदम। अटा, वाह 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 वाह। और एक लफ्ज आ गया हजरत, नवाजिश अटा हजरत। अगर इजाजत हो तो मैं उसको पेश करूं। वाह वाह वाह। अफजल भाई, हो सकता है आपका दीवान तैयार हो जाए। हाय हाय हाय। रुस्तम भाई जी नवाजिश। हो सकता है कि हाशिए नकाबत की हाय हाय हाय। की बुनियादों में ये जुमले कहीं ईंट और स्टील का काम न दे। हाय हाय हाय। समझे सैफ रजा, हो सकता है आपके तरन्नुम की कश्ती में मेरे अल्फाज कहीं पतवार का काम न दे दे। हाय हाय हाय। इसलिए मैं एक जुमला आ गया, मैं उसको वाह, बना वाह, रहा हूं। वाह, दुआ दे। पहले सर पे हाथ रखो। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। एकदम पहले हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह को। या रसूल अल्लाह। बहुत खतरनाक जुमला आ गया जहन में। हजरत 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 जाते मुस्तफा हाय हाय। मक्का में बाद में आई है, मगर पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। नारे तकबीर। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, खड़े होकर इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। माशाल्लाह, बैठ जाए। वाह 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 वाह। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मोहतरम हजरात, सारे लोग आगे आ जाएं, आगे बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, आप लोग पीछे बैठे हैं। जो लोग पीछे सुन रहे हैं सामने आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आगे आकर तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। और माशाअल्लाह, हुजूर साहिब सज्जादा का भी हुक्म है, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। बहुत जबरदस्त तशरीफ लाएं। आप तशरीफ जिस लाएं। मकसद से आए हैं आप करीब आ जाएं। उलमा को जितना करीब से देखिएगा उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नहीं, रमजान की वजह से मैं देख रहा हूं। जी लगाइए सुभान अल्लाह कह दीजिए। और उसका असर क्या है शाहबुद्दीन भाई, ये जुमला आपके लिए। हम मौलवियों से मत पूछिए, पीर साहब से मत पूछिए, वली अहद से मत पूछिए, सज्जादगान से मत पूछिए, खानकाह के मुजावरों से मत पूछिए, दरसगाह के मुदर्रिसीन से मत पूछिए, जलसा के नौकबा शोरा खुतबा से मत पूछिए। ये मसला हिंदुस्तान कैसा है स्कूल वालों से पूछिए, यूनिवर्सिटी वालों से पूछिए, कॉलेज वालों से पूछिए, बैठाइए, कॉलेज वालों से पूछिए। तवज्जो दीजिए, इधर दीजिए। कॉलेज वालों से पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है, हिंदुस्तान में भी निकलता डूबता है, इसकी पोजीशन क्या है। मैं साइंस की जबान में बात कर रहा हूं।
ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले कहते हैं मौलाना अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है, 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर दुनिया का साइंसदान जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो हम ठोक कर कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से अलाई। सुभान अल्लाह बोलते रहे। क्या रंग हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पत्थर सुभान बरस रहे अल्लाह। हैं तो इससे दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं। पत्थर की चोट खाना तो हमारी फितरत में शामिल है। हाँ 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 हाँ, मैं क्या एक शेर नुक्ता पढ़ है? देता हूँ नवाजिश कि करता है। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, वाह वाह वाह, फलदार के नसीब में है पत्थरों पत्थरों की की चोट, चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर। आज लोग सवाल करते हैं उर्स क्यों, फातिहा क्यों, हैं? और ये मुफ्ती पढ़ के नहीं, मदरसे के मुफ्ती लोग ये सवाल नहीं कर रहे। एक नई खानकाह दुनिया में खुली है, जी समझे, खानकाह गुलगुलैया, समझे, उसके पीरो मुर्शिद का नाम है गोगुल बाबा, समझे, गूगल बाबा। हर पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल निकालेगा और इतना श्योर है कि नेट ऑन करके गूगल बाबा से कहेगा सरैया कौन रास्ता जाएगा, उसके बाद देखेगा। अबे पागलों, साइंस के मशीन पर इतना एतमाद है कि ये जो रूट बता दे उस पे चल पड़ते हो और नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो। अबे जब गूगल के इल्म का इकरार कर रहे हो तो खुदा ने जिस पैगंबर को हिकमत दिया है उस पैगंबर के इल्म पर भी तुम्हें यकीन करना होगा। हाँ वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यकीन करना। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। कम पढ़े लिखे नौजवानों को फंसाते हैं सब, समझे। ज्यादातर आजकल चला हुआ है झटका मजा, उसको उर्दू में अहले हदीस बोलते हैं, उसको उर्दू में अहले हदीस बोलते हैं। इसकी कुल उम्र 149 साल, इसकी कुल उम्र 149 साल। ये कहता है कि हर नई चीज बिदअत है। तू पहले अपना जन्म कुंडली देखना, तू कौन दिन क्या है। फातिहा पीर साहब को क्या कहें, बैठते हैं ना अपने शहजादों को लेके, मुरीदों को लेके, खुलफा को लेकर, इतना गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह बदर तक पहुंचा दे, उहुद तक पहुंचा दे, खंदक तक पहुंचा दे, तबूक तक पहुंचा दे, यरमूक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, यरूशलेम तक पहुंचा दे, फलस्तीन तक पहुंचा दे, करबला बगदाद होते होते हिंदुस्तान में घूमते घूमते बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा में चकना शरीफ आते हैं और कहते हैं बारगाहे अलाइया में सब नजर है। बताओ कितना बेवकूफ बना रहे हैं। बोला कैसे? बोला 1-1.5 घंटा भी पहुंचाते रहे, कसम खा के बोलना, सीना पे हाथ धर के बोलना, जितना लड्डू जितना पेड़ा यहाँ रखा था एक कोठो गया, अगरबत्ती क्या जाती उसका धुआं भी गया। कम पढ़े लिखे लोगों को इंजेक्शन देते हैं सब,
हजरत दुआ मांग रहे हैं, मैं उस मजलिस में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही एक बदअकीदे ने कन्फुसकी शुरू की, अजमल कन्फुसकी शुरू की, क्या है? मैंने उसको पकड़ के बाहर खींच लिया। बोला देख रहे हो ना, इस सर्दी में भी पसीना पसीना हूँ। बोला हाँ। बोला टेंशन में। बोला क्यों? बोला लड़के ने नया मोबाइल खरीद के दिया, बैटरी भी फुल चार्ज है और लॉक हो गया, सारा नंबर इसी में है, जलसे वगैरह का, दोस्तों अहबाब का। टेंशन में हूँ, कैसे राब्ता करूँ? तो उसने अपना मोबाइल निकाला, कहा मेरे मोबाइल से अपने बेटे को फोन करो। कहा पागल, जितना नंबर था सब उसी में था, याद नहीं है कुछ। तो उस बदअकीदे ने कहा कि एक काम करो, खत लिखो अपने लड़के के नाम और उसमें मेरा नंबर लिख दो, तेरा लड़का मेरे नंबर पे सारी चीज बता देगा। हमने कहा पागल नहीं ना हो, अबे कल का जलसा कहाँ है, उसका नंबर मेरे पास नहीं। अब तुम खत कलकत्ता भेजने की बात कर रहे हो। ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो 40वां के बाद पहुंचता है। मुझको क्विक सर्विस चाहिए। कहा टेंशन मत लो, आप लिखो खत। मैंने लिखा, उसी बदअकीदे का नंबर लिखा, ले गया मुझको सरैया मार्केट में, समझे, एक पीसीओ में ले गया जहाँ फैक्स मशीन लगी थी। कहा नंबर याद है फैक्स का? कहा वो तो याद है। कहा मेरे कागज को फैक्स मशीन में डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ओके। कागज भीतर गया, बाहर निकल, कागज लेके मुझको दिया। कहा मौलाना अब आपका लड़का खत पढ़ा। कहा मारूंगा ना, दिन में अंधेरा छा जाएगा। पागल समझाया क्या हमको? बोला क्या हुआ? हमने कहा भाई ये खत कलकत्ता गया। कहा ये तो पलट के मशीन से आ गया मेरे हाथ में, यही लेटर पैड है, यही तहरीर है, यही रोशनाई है, सब कुछ यही है। ये कलकत्ता गया कहाँ? तो वो सर पीट कर कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, बदन यहीं रहता है, रूह चली जाती है। ये साइंस का कमाल है। हमने कहा अब तुम्हें हमारी फातिहा खानी समझ में आई क्या? क्या मतलब? क्या वो भी फेक्स है? लड्डू यहीं रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सवाब करबला चला जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। तू भरोसा कर साइंस की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे चकरा के अलाउद्दीन पर। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चकना शरीफ, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा। हाय हाय हाय, वाह 3 वाह मिनट और ठंडा ठंडा सुनिए, वाह 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 वाह, एकदम ठंडा ठंडा। हजरत तकरीर में कह रहे थे उर्स पर एतराज हो रहा है, क्यों? अबे हम पे क्यों एतराज कर रहे हैं? उर्स किसको कहते हैं? सुनो, जब जन्नत से हजरत आदम जमीन पर लाए गए तो हिंदुस्तान में माँ हव्वा लाई गई जद्दा में। कहाँ लाई गई? जद्दा में। 300 बरस के बाद मुलाकात हुई। 300 बरस के बाद मुलाकात हुई। तवज्जो है, हम थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करें तब बात बन पाएगी, वरना ध्यान दीजिएगा तब। 300 बरस के बाद हजरत, आप तवज्जो दें, आप दुआ दें। 300 बरस के बाद हजरत मुलाकात हुई। हजरत हव्वा नबी नहीं है, वली कह सकते हो, लेकिन हजरत आदम नबी है। हजरत आदम नबी है। अब ये कहो कि एक नबी की मुलाकात एक वली से, वलिया से हो रही है। वलिया कहूंगा तो समझिएगा नहीं, इसलिए लफ्ज को तोड़कर वली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, समझे। एक नबी की मुलाकात वली से हो रही है। अल्लाह को ये मुलाकात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि इस तारीख में मेरे उन बंदों को जो साहबे नसाब हैं उनसे कहो वो हज करने आए और अराफात के मैदान में आदम और हव्वा की मुलाकात का मंजर पेश करें। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, आदम और हव्वा की मुलाकात का मंजर
मंजर पेश करें। अब जरा सोचो कि साल में एक मर्तबा हर साल हज होता है कि नहीं? तो जब अल्लाह ताला एक वली और नबी की मुलाकात के दिन को अपने बंदों पे फर्ज करार दिया कि उस दिन खड़े होकर वकूफ अरफात करो, तो कब्र में जब अल्लाह के वलियों को हम दफन करते हैं वहां भी तो नबी से मुलाकात होती है, इसलिए हर साल उर्स मनाते हैं। नबी की भी आमद हो रही है, वली की भी आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे चकना शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात और, वाह 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 वाह। भारत में रहना है तो खानकाहों से जुड़ना होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। खानकाहों से जुड़ना होगा, इसलिए कि खानकाह से जुड़ोगे तो वजीफा पढ़ोगे। खानकाहों से जुड़ोगे तो वजीफा पढ़ोगे, और पीर भी ऐसे ही तलाश करो जिसको वजीफा याद हो। क्या बात है, माशाअल्लाह। पीर भी ऐसे ही तलाश करो जैसे वजीफा याद हो, वरना पीर की कमी है। बाप रे बाप, इतना पैर दिया है लोग के मत पूछिए, इतना पैर दिया है लोग के मत पूछिए। अच्छे और सच्चे पीर को तलाश करो। और एक तस्वीर तुम्हारे सामने है। वाह सुभान अल्लाह, प्यार से सुभान बोलो, अल्लाह, प्यार से बोलो। एक तस्वीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत का हर वो नुक्ता इंतखाब इनके वजूद की हर तहरीर और हर सतर पे नजर आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर सतर पे नजर आता है। और क्यों ना हो जो वली का बेटा है। सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह। पीर सही तलाश करो। वजीफा पढ़ोगे, वजीफा पढ़ोगे ना, कोई माई का लाल तुमको गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। बेशक बेशक, गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। हजरत जुनैद बगदादी को एक मुरीद ने तोहफा में तोता दे दिया। उन्होंने मुस्कुरा के तोता को पिंजरा में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। चले गए जोहर की नमाज पढ़ने, पढ़ के आए, देखा ताला लगा हुआ, तोता निकल के पेड़ पे बैठा हुआ। बहुत गौर से कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को। अल्लाह से लौ लगाई। रब ने कहा, ए मेरे जुनैद, मैं तोता को तुम्हारी तरह अरबी बोलने की जबान दे रहा हूँ, बात करो तोता से। कहा तू बाहर कैसे? कहा ताला एकदम ठीक लगा है, कहीं से कोई सिकड़ी हटी नहीं। फिर तू बाहर कैसे हुआ? कहा आप चले गए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद था। मेरे सामने से हजारों तोते पर फजा में परवाज करते जा रहे थे, तो मैंने आवाज लगाई, भाइयों तुम आजाद हो, मैं गिरफ्तार हूँ। तो उन तोतों ने कहा, हम सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं तो आजाद है, तुम भी पढ़ना शुरू करो, तुम भी आजाद हो जाओगे। हमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो खुदा ने हमें आजादी अता कर दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए रंग में आइए आप, अब रंग में आइए। वाह वाह वाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं मजा आ रहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजहार होना चाहिए। इश्क है अपने पीर से तो उसका इजहार होना चाहिए, समझे? इजहार होना चाहिए। और इजहार कैसे हो? मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जितना झगड़ा हो लड़ लो, कुर्ता फाड़ लो, पाकिट फाड़ लो, गरीबान फाड़ लो, दामन फाड़ लो, जितना करना है कर लो, मगर खुदारा हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मेरी एक बात सुन लो। एक बात, एक शेर बूढ़ा हो गया तो जंगल के तमाम जवान शेरों ने उसको बाहर कर दिया, बाइकाट कर दिया। 2-4 दिन भूखे रहा, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन ये बूढ़ा शेर जंगल से बाहर निकला तो गांव के जितने कुत्ते थे घेर लिया। बोला यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, आज अकेला भेटाया, चल इसको हम लोग खा जाए। पूरे गांव के कुत्ते उसको घेर लिए। अब हमला करने वाले थे कि जंगल के तमाम जवान शेर निकले। बोला अरे मेरे बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया है। तमाम जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला किया और मारपीट के कुत्तों को भगा दिया। बूढ़े को हका के जंगल में ले गए तो बूढ़े शेर ने कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान कैसे बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में झगड़ा जितना हो कर लेंगे, मगर जब कौमियत का सवाल आ जाए तो कौम देखेंगे, झगड़ा नहीं देखेंगे। हाय हाय हाय, कौम देखेंगे, वहां झगड़ा झगड़ा नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा पैगाम। से मुकम्मल मुत्तहिद रहो।
हाय हाय हाय। मुकम्मल मुत्तहिद रहो। वाह, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब मैं 2 मिनट के लिए तकरीर कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए तकरीर कर रहा हूँ। आप लोग एकदम ज़हन और दिमाग को एकदम आज़ाद कर लीजिए। और मैं क्यों पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हूँ, मैं एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि मैं तकरीर करता हुआ निकल जाऊँ। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, आवाज़ आ रही है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, आप प्यासे सो रहे हैं, आवाज़ आई, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अबू बकर गारे सोर में अकेले हैं और सांप के सुराखों को बंद कर रहे हैं, आवाज आई, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आप लोग उर्दू नहीं सुनिएगा तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए। ए उमर, आप नबी के कदमों के करीब क्यों है? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ए उस्मान, आपने दौलतों को क्यों लुटा दिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ए अली, आपने दुखती आंख रखकर खैबर के दरवाजे को कैसे उखाड़ दिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। वैसे करनी, आपने अपने दांतों को कैसे तोड़वा लिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। खालिद बिन वलीद, मैदान जंग में अकेले सीना सफर हो रहे हो, का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब आओ, ए हुसैन, करबला के मैदान में अकेले क्यों? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और जब पलट कर भारत आते हो और कहते हो गरीब नवाज, कुफरिस्तान में अकेला क्यों? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और जब बरेली में आओगे, अहमद रजा क्या मंशूर है? का इश्क है तो इश्क का ऐलान होना चाहिए। और सरकार सुरकाही के दरबार से निकलने वाले अलाउद्दीन से पूछो, ए तालिबुल कादरी, तुम्हारा मुद्दा क्या है? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। रमजान का महीना है, नमाज तो पढ़ ही रहे होंगे, नमाज तो पढ़ ही रहे होंगे, पढ़िए। हमने बहुत मुताला किया है। हजरत, साइंस ये कहती है कि कोई भी इंसान लगातार किसी काम को अगर मुसलसल 21 दिन कर ले तो इंसान उस काम का आदी बन जाता है। वाह वाह। अब वो काम जिंदगी भर इंसान से नहीं छूटेगा। अब इस साइंस की थ्योरी पढ़ने के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान का रमजान देखने लगा। हाँ 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 हाँ, वाह। रमजान देखने लगा। कहीं 10 दिन मुकम्मल नमाजी हैं, कहीं 20 दिन मुकम्मल नमाजी हैं, कहीं 27 रमजान तक मुकम्मल नमाजी हैं। उसके बाद फिर गायब, तो फिर जब रमजान का चांद निकलेगा तब नजर आएगा। ए साइंस, तेरा दावा के जो 21 दिन अमल कर ले उस अमल का आदी बन जाता है। ये 27 दिन नमाज पढ़ा, नमाज का आदी क्यों नहीं बना? वाह वाह वाह। हवा जोर से चली, साइंस की किताब का एक वरक और पलट गया। हाँ हाँ हाँ। उस पे लिखा था, मौलाना 21 दिन अमल करने से पहले अमल करने वालों को अमल छोड़ने की नीयत नहीं करनी है। अगर पहले से उसने टारगेट बना लिया कि इतने दिन में मुझको ये अमल छोड़ देना है तो उस अमल का आदी नहीं बनेगा। बेशक। अब जब मैंने आपका सर्वे किया तो पता चला, गुटखा शुरू किया, नियत नहीं की कब छोड़ना। बीड़ी शुरू किया, नियत नहीं की कब छोड़ना। पान शुरू किया, नियत नहीं कि कब छोड़ना है। हुक्का शुरू किया, पान खाया आदमी, नियत नहीं किया छोड़ने की। मगर जैसे ही मस्जिद में पहले रमजान को घुसा, घुसने से पहले नियत कर लिया कि जिस दिन तरावी खत्म उस दिन हम भी खत्म। इसलिए गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का नशा नहीं छूटता। मगर 20 दिन 25 दिन नमाज पढ़ने के बाद नमाज इसलिए छूट जाती है कि शुरू करने से पहले नियत कर लिया कि छोड़ना है। इसलिए नौजवानों, ये रमजान तो जाने वाला है, आइंदा साल से इस बात की एहतियात रखना कि पहले से नियत मत करना छोड़ने के लिए, मुस्तकिल पढ़ना ताकि अल्लाह नमाज़ी